अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना करीब आता है या रमज़ान का महीना करीब आता है तो एक मैसेज बड़े ही शद्दोमत के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जाता है। वो मैसेज क्या है कि जो शख्स भी रबीउल अव्वल की सबसे पहली मुबारकबाद देगा या रमज़ान के चाँद की सबसे पहली मुबारकबाद देगा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। और जो ये मैसेज 2 लोगों तक 3 लोगों तक सेंड करेगा, फॉरवर्ड करेगा, उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो जाएगी। मेरे अजीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि ऐसी कोई भी हदीस न रबीउल अव्वल के बारे में हदीस के ज़ख़ीरे में मौजूद है, न रमज़ान के बारे में हदीस के ज़ख़ीरे में मौजूद है। चंद लोग होते हैं जो शहरत और मशहूर होने के खातिर इस तरह के मैसेजेस फैलाते हैं और दीन और शरीयत के अंदर तहरीफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस याद रखनी चाहिए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स भी मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे, झूठी तोहमत लगाए, तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये कोई मामूली वईद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई गलत बात मंसूब करना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही, चाहे वो बात बज़ाहिर अच्छी हो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही है, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना ये अपने लिए अपनी हलाकत का ज़रिया और अपनी हलाकत का सबब है और जहन्नम में जाने का ज़रिया और सबब बन सकता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों और दोस्तों, ऐसे मौक़े पर ऐसी मनगढ़ंत बातें और गैर तहक़ीक़ी बातें लोगों के सामने बयान नहीं करनी चाहिए और ऐसी बातों का मैसेज भी एक दूसरे को नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको ज़्यादा मालूम नहीं होता, मैसेज उनके पास आता है, वो बेचारे सवाब की उम्मीद पर उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक मौजू और मनगढ़ंत बात जो आपसे साबित नहीं है, वो इस गुनाह के अंदर कितने लोगों को शामिल करते जा रहा है। इन तमाम का गुनाह उस सबसे पहले मैसेज करने वाले को का गुनाह होगा, उसके ऊपर उसका वबाल होगा। और इन लोगों ने जो गैर तहक़ीक़ी तौर पर मैसेज को फॉरवर्ड किया है, उन्हें भी गैर तहक़ीक़ी तौर पर दीन की बात को आगे बयान करने का गुनाह होगा। इसलिए कि जब भी आपके पास कोई दीनी बात आए, कोई हदीस वगैरह आए, आप उसकी तहक़ीक़ कर ले, फिर उसे आगे सेंड करें या उसे आगे सेंड ना करें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तहक़ीक़ करने के लिए, उसे डिलीट कर दे, आगे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ख़ास ख़याल रखें कि ऐसे मौक़े पर ऐसी मौज़ू और मनगढ़ंत बातें हरगिज़ न चलाएं और इस तरह करके अपनी आखिरत को बर्बाद न करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वईद बयान की है, उस वईद से बचने की मुकम्मल कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।